भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मार्गशीर्ष अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। समस्त पितरों का तथा भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अग्रहण मास के जो अमावस्या है इस बार बुधवार के दिन आ रही है, यानी 23 नवंबर 2022 बुधवार के दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसलिए इस दिन यदि 5 दीपक आप अपने घर में इस विधि से जलाएंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। क्योंकि अमावस्या का दिन ऐसा होता है जिस दिन पितरों के निमित्त हम जो भी कर्म करते हैं वो अवश्य ही पितरों को प्राप्त होता है तथा अपने घर के पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होती है। उनकी आत्मा अत्यंत ही प्रसन्न होकर के अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करती है। वैसे तो प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या विशेष अमावस्या होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, यानी मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वह स्वयं मैं हूँ। यानी भगवान का स्वरूप यदि कोई महीना होता है तो वो अग्रहण का महीना होता है, मार्गशीर्ष का महीना होता है। क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व गीता जी का उपदेश दिया था। इसलिए अग्रहण का महीना अपने आप में परम पावन तथा पवित्र महीना माना गया है। और इस महीने आने वाली अमावस्या के दिन यदि आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए कोई भी उपाय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, पितृदोष की शांति करवाएंगे या पितरों की तृप्ति के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, ब्राह्मण को अन्न दान देंगे, वस्त्र दान देंगे, तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा तथा आपके पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 23 नवंबर 2022 बुधवार के दिन है। वैसे अमावस्या तिथि का आरंभ 23 नवंबर की सुबह यानी लगभग 5:44 पर हो जाएगा, जो कि 23 और 24 की रात्रि यानी अगले दिन सुबह 4:22 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मध्याह्न व्यापिनी जो पितृ कर्म के लिए स्नान दान के लिए श्रेष्ठ अमावस्या है वो 23 नवंबर 2022 बुधवार के दिन है। और सभी को इसी दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके तीर्थ जल में स्नान करें। और यदि संभव हो तो आप गंगा जी में, यमुना जी में या फिर गोदावरी जी में, नर्मदा जी में या कोई भी पवित्र तीर्थ में जाकर के स्नान करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में नहाने के पानी में यानी नहाने के जल में आपको तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। और स्नान करने वाले जल में आपको तिल भी डाल देना चाहिए, क्योंकि तिल युक्त जल से स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना है। वैसे यदि आप पितरों के निमित्त बाल दान करते हैं, क्षौर कर्म करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन साधारण तौर पर आपको इन कार्यों से बचना चाहिए। अमावस्या पितरों की तिथि होती है। इस दिन पितरों के निमित्त जितना हो सके अधिक से अधिक कर्म करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निर्जन वन में यानी एकांत जंगल में आपको नहीं जाना चाहिए।
शमशान में इस दिन नहीं जाना चाहिए। और चौराहे पर यदि किसी ने नींबू या कोई भी वस्तु फेंकी है तो उसको लांघना नहीं चाहिए। तथा अमावस्या के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन मध्याह्न काल का जो समय होता है वह पितरों का समय माना जाता है। 23 नवंबर 2022 अमावस्या के दिन मध्याह्न काल का जो समय रहेगा वो सुबह 10:45 से आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग दोपहर 2:30 तक रहेगा। इस दौरान आप पवित्र अवस्था में पितरों के निमित्त भोजन तैयार करें। पितरों को वैसे तो खीर पूड़ी का भोजन सबसे प्रिय होता है। इसके अलावा अन्य जो भी आप सामान बनाना चाहें, यदि यह व्यवस्था नहीं हो सके तो आप शुद्ध भोजन, दाल, रोटी, चावल इत्यादि उनके लिए तैयार करें। बिना लहसुन प्याज का भोजन इस दिन आपको बनाना चाहिए और स्नान करके ही आपको भोजन बनाना है। तथा अमावस्या के दिन सबसे पहले भोजन तैयार करके और आपको पितरों के निमित्त एक कंडा जलाना है, यानी अंगारा या अग्नि आपको तैयार करना है। अग्नि आप प्रज्वलित करके कंडे की अग्नि तैयार करके एक बिना नमक की रोटी तैयार करें और बिना नमक की रोटी में आपको गुड़ तथा घी मिलाना चाहिए। और उसको मिलाने के बाद उसमें थोड़े से चावल भी आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है अपने जलाशय के स्थान पर, यानी जहाँ पर आप पानी का मटका या पानी का घड़ा रखते हैं, उसके पास में आपको, यदि कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप करके पृथ्वी को पवित्र करें, या फिर पक्की जमीन है, फर्श है, तो वहाँ पर गंगा जल, पवित्र जल छिड़क करके पोछा लगाएं। और उसके बाद आपको वहाँ पर अग्नि की स्थापना करना है और वहाँ पर आपको 5 दीपक लगा करके तैयार रखना है। तो आप इन शुद्ध घी के दीपक में लंबी बत्ती, गोल बत्ती, जो भी चाहें बत्ती तैयार कर लें। और इस दिन जो है एक जल का पात्र भी रखें, उसमें यदि संभव हो तो गंगा जल रखें। और 5 आहुति आपको अपने पानी रखने के स्थान पर, जहाँ पर आपने अग्नि प्रज्वलित की है, वहाँ पर आपको 5 आहुति बिना नमक की रोटी, गुड़ घी का जो मिश्रण तैयार किया है, उसकी 5 आहुति आपको प्रदान करना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 आहुति इन मंत्रों को सुनते हुए आपको प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप इन मंत्रों को बोल भी सकते हैं। उसके बाद अंगूठे के माध्यम से जल आपको घुमाना है, यानी जो जलांजलि आपको प्रदान करना है वो अंगूठे के माध्यम से प्रदान करना है। और एक दीपक आप अपने पानी की पंडेरी पर, जहाँ पर आपने धूप लगाई है, वहाँ पर आप रख दीजिएगा। तथा दूसरा दीपक आपको अपने देव स्थान पर आपको रखना चाहिए। और तीसरा दीपक आपको घर की दक्षिण दिशा में कहीं पर भी रख देना चाहिए। इसके बाद जो अगला दीपक है वो मुख्य द्वार के आसपास दोनों तरफ आपको रखना है। इस प्रकार इन 5 दीपकों की आपको स्थापना करना है। फिर से आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो 5 दीपक आपने शुद्ध घी के तैयार किए हैं, उनमें से एक दीपक पानी की पंडेड़ी के पास, यानी जलाशय या मटके के पास आपको रखना है। दूसरा दीपक आपने जो तैयार किया है वह अपने पूजा स्थल पर आपको रखना है। तीसरा दीपक घर के दक्षिण दिशा में आपको रखना है। दक्षिण दिशा का मतलब होता है कि पूर्व और पश्चिम में जो है बीच में जो अपने, जब हम पूर्व की तरफ मुंह करते हैं तो हमारे उल्टे हाथ, सीधे हाथ की तरफ जो दिशा आती है उसे दक्षिण दिशा कहा जाता है, साउथ जिसे हम कहते हैं। दक्षिण दिशा की ओर तीसरा दीपक आपको रखना है। तथा चौथा और 5वां दीपक अपनों घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको रख देना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। और यदि संभव हो तो किसी तीर्थ में जाकर के, पवित्र नदी में जाकर के आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण के माध्यम से तर्पण करें, जलांजलि प्रदान करें।
और यदि स्वयं आप तर्पण कर सकते हैं तो अपने घर में एक जल का पात्र लेकर के उसमें जौ, तिल और कुसा डाल करके पितरों को जो है तृप्त करवाने के लिए, उनको जल पिलाने के लिए तर्पण प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार आप अमावस्या के दिन यदि आपके घर में, परिवार में किसी और परंपरा से पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए पूजन अर्चन प्रत्येक अमावस्या को होता है, तो उस प्रकार से आप पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। यानी जिस परंपरा से भी आप पितरों को जो है जलांजलि या भोजन प्रदान करेंगे, उस तरीके से वो पितृ आपकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेंगे। और यदि ये सब आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी आप तर्पण करवा सकते हैं। ब्राह्मण के माध्यम से अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करवा सकते हैं, क्योंकि अग्न की जो अमावस्या होती है उसमें पितरों के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वह सीधा सीधा पितरों को प्राप्त होता है। क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और गीता का श्रवण करने से, पठन करने से पितरों को तृप्ति होती है, पितृदोष समाप्त होते हैं। तथा इस अमावस्या के दिन आपको गीता पाठ करना चाहिए। इसी के साथ में गीता जी का दान भी आपको करना चाहिए। तो यदि आप हमारे माध्यम से अपने पितरों की तृप्ति हेतु दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, गीता जी का दान करना चाहते हैं, गीता पाठ करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप अग्न अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु हमें नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अग्न अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।